धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस वर्ष 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रचार प्रसार में केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ साथ असंख्य धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के सानिध्य और नेतृत्व में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। 48 कोस के तीर्थों पर इस बार गीता महोत्सव किस ढंग से मनाया जाएगा, गीता ज्ञान संस्थानम में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में क्या भूमिका रहेगी, इन सभी विषयों को लेकर आज हमने 48 कोस तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पूर्व मानद सचिव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के साथ लंबे समय से जुड़कर गीता और कुरुक्षेत्र के प्रचार प्रसार में जुटे मदन मोहन छाबड़ा से विस्तृत बातचीत की। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जहां विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस महोत्सव में 48 कोस तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी की क्या भूमिका है, इस विषय को लेकर आज हम कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा जी से जानकारी लेंगे। नमस्कार मदन जी। नमस्कार मदन जी, जिस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा, मेला प्राधिकरण द्वारा संयुक्त प्रयासों से, चाहे निगरानी कमेटी भी हो, संयुक्त प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस महोत्सव में जो अन्य शहर हैं कुरुक्षेत्र के अलावा 48 कोस के अंतर्गत जितने भी तीर्थ आते हैं, उनमें किस प्रकार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की सभी दर्शकों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो आपने अभी 3-4 नाम लिए कि केडीबी, मेला प्रशासन और जो तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी है, बेसिकली ये व्यवस्था के नाते अलग अलग नाम है तो सारी एक ही टीम है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के आशीर्वाद से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से इस गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास जो है, वो प्रयास तो शुरू तो हुआ 1989 से, लेकिन जो इस प्रयास के अंदर जो एक महती भूमिका हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा निभाई गई, श्री मनोहर लाल जी के द्वारा, वो 2016 के अंदर इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाकर जो है इसका स्तर बनाकर इसको एक वो रूप दे दिया जो शायद जिस अपेक्षा से हमने भी काम करना शुरू किया था। उनके विजन से चीजें आगे बढ़ती गई। महाराज जी ने जिस तरीके से एक एक क्षण इसको दिया, स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने, वो एक अद्भुत चीज है। और उससे क्या हुआ कि अब मेला जो है बड़ा तो हो गया, अब इसकी व्यवस्था में सुधार, इसके अंदर अधिक से अधिक, जैसे शुरू के अंदर सरकार की भूमिका बहुत बड़ी थी, आज भी सरकार की भूमिका है, लेकिन केडीबी की भूमिका भी है, साथ ही साथ जो संतों महात्माओं की भूमिका है वो अब बहुत बढ़ गई। अब आज के समय में अगर देखें तो आज मैं अगर कुरुक्षेत्र के और आसपास के तीर्थों के जो संतों महात्माओं की जो भूमिका देखता हूँ वो अद्भुत है जी। उसके अंदर हर जो संत हैं, महात्मा हैं, डेरे हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, जो पीठाध्यक्ष हैं, वो अपने स्थान पर कुछ ना कुछ गीता महोत्सव को लेके कुछ ना कुछ आयोजन कर रहे हैं। तो ये जो बात है, ये सबसे बड़ी बात है जो हमारे दोनों मुख्यमंत्री, जो पुराने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और जो अब श्री नायब सैनी जी, दोनों का जो विजन है वो ये है कि ये समाज का उत्सव बनना चाहिए। जब वो स्वच्छता के लिए भी जब वो आए यहाँ पर 27 तारीख को, तो तब भी उनका एक ही विषय था कि ये हम सबका उत्सव है और हम सब ने इसे मनाना है। अभी मनोहर लाल जी 2 दिन पहले आए यहाँ पर, सारा महोत्सव में घूम के गए, ज्योतिसर पे होके गए, तो एक एक जो माइन्यूट जो चीजें हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सब टीम के सदस्यों के साथ बैठ के उन्होंने यहाँ पर तय की। तो इसके अंदर जो ये जो महोत्सव का जो भाव है, समाज से जुड़ के मने, और इसी के नाते 48 कोस तक ये पहुंचा। नहीं तो कुरुक्षेत्र का महत्व तो कुरुक्षेत्र था,
48 कोस तो किताबों में था, उसको समाज जनमानस तक पहुंचाने का जो कार्य है वह भाजपा की सरकार के द्वारा किया गया। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे, हमारे सांसद नायब सैनी जी थे, ये तीर्थों के ऊपर एक एक स्थान पर गए, उन तीर्थों के ऊपर पूजा अर्चना की, वहां पर कहीं पे फाउंडेशन स्टोन रखा, किसी का लोकार्पण किया। तो इतनी बड़ी भूमिका इन सब दोनों महानुभाव की, साथ साथ हमारे जो बाकी लोग हैं सबकी रही है। तो उसके कारण से आज सभी तीर्थों का जुड़ाव जो है इस गीता महोत्सव से है। और हर जगह से हमारे पास फोन आता है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है हम भी करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। तो जैसे 48 कोस के अंतर्गत 182 तीर्थ आते हैं शायद, तो उन तीर्थों पर क्या गीता महोत्सव किस प्रकार मनाया जाएगा? देखिए, उसके अंदर हर तीर्थ के ऊपर वहां की जो रचना योजना जो है वो वहां की तीर्थ समिति करती है। पहले 27 तारीख को हमने एक अभियान चलाया था कि सभी तीर्थों के ऊपर स्वच्छता हो, जैसे कुरुक्षेत्र में हो रही है वैसे उन तीर्थों पर हो। उसके बाद हमने ये अभियान चलाया है कि जो गीता जयंती जैसे यहाँ शुरू हुई है, तो अब इस दौरान जो है स्पेशली 5 से लेकर 11 तारीख तक के बीच में अपने तीर्थों के ऊपर कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई गीता के पाठ रखे जाए, पूजा अर्चना हो, कोई हवन यज्ञ हो। तो बहुत सारे स्थानों पर ये कार्य चल रहे हैं और कुछ स्थान तो ऐसे हैं जो इन सबसे बढ़कर उन्होंने मतलब एक कमाल का, जैसे थाना गांव का मैं एग्जांपल देता हूँ सब लोगों को, जहाँ ब्रह्मसरोवर भी, जहाँ ब्रह्मसर है, वहां पर 2 गांव के 2 किनारों के ऊपर 2 वहां पर तीर्थ हैं। एक ही तीर्थ है, मतलब उसके 2 घाट हैं। तो एक घाट से वो पूरे गांव के बीच में शोभा यात्रा लेके चलते हैं और दूसरे घाट तक पहुंचते हैं, फिर हवन यज्ञ करते हैं, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्राफ्ट बाजार भी लगा दिया जी। मतलब वो बुला के लोगों को लाए, आप वहां होके आइए, आपको बिल्कुल डिफरेंट अनुभव होगा। तो वो क्राफ्ट बाजार भी लगाया, जैसे हमारे यहाँ पर फेरी वाले, बेचने वाले, गीता महोत्सव के दौरान पूरा गीता महोत्सव के लिए स्पेशली जी, तो वो क्राफ्ट बाजार भी लगाने जा रहे हैं और वहां पर फूड कोर्ट भी लगाने जा रहे हैं। तो मतलब एक तरह से मिनी गीता महोत्सव उन्होंने अपने वहां पर मना दी। जो थाना में शुरुआत हो चुकी है कुरुक्षेत्र की तर्ज पर, अन्य तीर्थों पर भी ऐसी शुरुआत होगी? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। जैसे जैसे लोगों बहुत सारे तीर्थों पे होती है, वहां पर कोई रेडी वाले फूड बाजार की तरह आते हैं, कुछ जो है वो ये फेरी वाले जो है चूड़ियां बेचने महिलाओं के लिए, कुछ और जिस तरह के जो हमारे जितनी सांस्कृतिक और धार्मिक स्थान है वो इकोनॉमी के भी स्थान है, वो रोजगार के भी स्थान है। और ये जो हमारी परिक्रमाएं विकसित करने की हमारी सरकार की योजना है, इसके पीछे भी जो सारा भाव है वो श्रद्धा भक्ति वो तो है ही है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इकोनॉमी का डेवलपमेंट ये भाव भी साथ साथ। छाबड़ा जी, जैसे आपने कहा कि 2016 में अंतर्राष्ट्रीयता का दर्जा मिला और लगातार भीड़ भी बढ़ी है। आपने मनोहर लाल जी के साथ भी काम किए हैं, आपने नायब जी के साथ काम किया, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज जी के साथ भी आप जुड़े हुए हैं लगातार। तो ऐसे में आपको लगता है कि अभी भी कुछ और गुंजाइश बाकी है इस महोत्सव को और भव्य रूप देने में? कुछ मन में प्लान भी बड़े होते, क्योंकि आपके सुझाव भी टाइम टू टाइम अप्लाई किए हैं, सरकार ने बहुत सुझाव अप्लाई किए आपके। देखिए, जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है वो हमेशा रहती है और इसे और भव्य दिव्य बनाने की गुंजाइश हमेशा रहती है। हजारों साल से कुंभ लग रहा है, तो क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आज नहीं होती? हर बार होती है। तो ये जो है ये तो भाव हमेशा रखना भी चाहिए। जैसे इस बार स्वच्छता पे फोकस किया गया, लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री गीता मनीषी खुद जो है लगातार लोगों को भी स्वच्छता की प्रेरणा दे रहे हैं और स्वच्छता अभियान में खुद भाग भी ले रहे हैं। ऐसे कुछ और भी अभियान है जो लगता है चलाए जाने चाहिए? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। मैं कई देशों में जाने का भी मुझे अनुभव हुआ। मैं अपने यहाँ भी पूरे मतलब हिंदुस्तान में अलग अलग तीर्थों पे, अलग अलग स्थानों पे जाने का अनुभव हुआ। स्वच्छता का महत्व बहुत बड़ा है। अगर हम अपने तीर्थों के ऊपर, हमारे पास इतना हेरिटेज, इतना कल्चर है कि दुनिया का 50% टूरिस्ट हम हिंदुस्तान में लेके आ सकते हैं। सिर्फ हमें स्वच्छता और हमारी जो बेसिक जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। हेरिटेज, कहानियां, स्टोरीज जिन्हें हम बोलते हैं, इतिहास जो है वो संजोया हुआ है कि ईंट में हमारे पास इतिहास है। 28 नवंबर से जो शिल्प मेला स्टार्ट हुआ है 15 दिसंबर तक चलेगा। 5 से 11 तक मुख्य कार्यक्रम है। आप गीता ज्ञान संस्थानम से भी जुड़े हैं, वहां पे कल से कार्यक्रम आरंभ हो रहे हैं। तो 4 से 8 तक वहां क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं विशेष रूप से? जी, एक दिव्य गीता सत्संग जो है कल 4 तारीख से
महाराज जी जो है स्वयं गीता का जो है प्रवचन जो है वो करेंगे। हर साल हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ थीम पार्क में करते थे जी, जैसे मुरारी बापू जी की कथा होती जी, और पंडाल लगते थे और सब लोग कई तरह की चीजें हुई। तो वो जैसे आयोजन मैंने आपको बताया कि विभिन्न संस्थाएं अपने अपने स्थान पर कर रही हैं जी, तो उसी कड़ी के अंदर ये भी महाराज जी का एक जो है दिव्य गीता सत्संग हमने निवेदन किया कि आपके श्रीमुख से सब लोगों तक गीता का ज्ञान इस गीता जयंती के अवसर पर लोगों तक पहुंचे। तो उस नाते से ये कार्यक्रम हो रहा है और ये कल 4 तारीख से शुरू हो रहा है। 3:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे, क्षमा करें, 6:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा जी। और इसके अंदर बहुत सारे संत जो है पूरे देश भर से रोज वहां पर आएंगे। एक दिन काशी के संत आएंगे, एक दिन हरिद्वार से संत आएंगे, एक दिन अपने वृंदावन के संत आएंगे, एक दिन हरियाणा के संत आएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग स्थानों के बहुत सारे संतों का, उनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनका भी उद्बोधन हमें मिले। सत्संग के अलावा कुछ और, दिव्य सत्संग के अलावा और भी कार्यक्रम आयोजित होंगे जी? वो जैसे प्रभात फेरियां लगातार चल रही, वो प्रभात फेरियां जो है वो आज 3 तारीख तक जो है संपन्न हो गई जी। वो प्रभात फेरी का मुख्य मकसद तो विचार को पहुंचाना और कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना, दोनों बातें उसमें रहती है। लेकिन उसके साथ और जो कार्यक्रम है, वहां पर म्यूजियम, इतना सुंदर म्यूजियम है, उसके साथ स्पेशल लाइटिंग जो है, डायनेमिक लाइटिंग जो है वो मंदिर के ऊपर हुई है। वो भी कार्यक्रम जो है म्यूजिक और लाइट का जो है एक बड़ा दिव्य दर्शन जो है वहां मंदिर के होंगे। और शाम को आप 6:30 बजे उसको देख पाएंगे कि भजन के साथ मंदिर की लाइटिंग का जो है वो फ्यूजन है, वो सब वहां पर चलेगा। साथ ही वहां पर जो सुबह सुबह जो यज्ञ है वो रोज होता है, वो भी रहेगा। भंडारा भी लगेगा, शाम के समय भंडारा भी लगेगा। तो एक दिव्य जो आयोजन चलेगा। तो आप लगातार केडीपी के मानव सचिव भी रहे हैं और ज्योतिषर तीर्थ पर भी आपका विशेष फोकस रहा कई योजनाओं को लाने में। तो ज्योतिषर तीर्थ पर क्या कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं? देखिए, ज्योतिषर तीर्थ को हमने बड़ा भव्य सुंदर सजाया है वहां पे जी। और वहां पर अभी एक सत्संग वहां भी चलेगा। वहां पर आपने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक कथा का आयोजन होगा वहां पे। और साथ ही साथ जो लाइट एंड साउंड शो जो 2 चलते हैं, वो रोज रात को भव्य तरीके से वहां पर चलेंगे। उसके साथ जो पूजा अर्चना, वहां पे पाठ करने आने वालों की भीड़, उनकी सुविधाएं, उनकी व्यवस्था, वो सब होगा। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक बड़ी बात और साझा कर रहा हूँ। जो वहां पर हमारा ए और बी ब्लॉक जो अनुभव केंद्र का जो है, वो दोनों ओपन हो गए हैं। तो वो एक बार आप उसे देखिए कि कितनी सुंदर चीज वहां पर बनी है। जो 5 इंटरप्रिटेशन हॉल वहां पर बने थे ज्योतिषर अनुभव केंद्र के, उनमें से 2 जनता के लिए खोले गए हैं। तो आपसे सबसे आप आए, उसे देखें, अनुभव करें उस केंद्र को। ऐसा मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मदन जी, अंत में मैं एक बात आपसे मतलब जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है, और मेरा ये मानना है कि गीता जी के ऊपर जितना काम कुरुक्षेत्र में या पूरे देश में, पूरे विश्व में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के नेतृत्व में हुआ, उनके सानिध्य में हुआ है, क्योंकि गीता जी के प्रचार को ही लेकर वो अभियान चलाए हुए हैं। तो कहीं लगता है गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज जी को भारत रत्न या गीता रत्न केंद्र सरकार द्वारा भी मिलना चाहिए। ये शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र से ही उन्होंने शुरुआत की, पूरे विश्व में गीता का प्रचार किया, और कुरुक्षेत्र से ही आवाज निकलनी चाहिए कि जो शख्सियत इतना काम कर रही है गीता जी के ऊपर, उन्हें एक बड़ा सम्मान भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा तो हमारा गौरव बढ़ेगा जी। महाराज जी को तो क्या इन सब चीजों से कोई वो नहीं है, लेकिन उन्हें जो संतों ने एक उपाधि दी है गीता मनीषी जी, तो मेरे ख्याल से ये उपाधि एक बहुत बड़ी उपाधि है। जो रत्न उन्हें ईश्वर की तरफ से संतों के माध्यम से मिला है, तो वो एक बहुत बड़ी उपाधि है। बाकी तो जो भी उपाधि उन्हें मिलेगी गीता के प्रचार प्रसार के लिए, हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, जीवन को जीने की बात जो वो करते हैं, जीवन के अंदर घर घर में जो गीता को पहुंचाने की बात करते हैं, उसके लिए जो भी उन्हें मिले वो कम है। तो उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बाकी हमारे पास गीता मनीषी का जो महाराज जी के पास एक वो है, सानिध्य मिल रहा है, वो आशीर्वाद हमारे पास है जी। धन्यवाद। तो ये थे मदन मोहन छाबड़ा जी, 48 कोस तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन है। इन्होंने जिस प्रकार बताया कि पूरे जितने भी 48 कोस के अंतर्गत जितने भी तीर्थ हैं,
वहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की तर्ज पर जो है गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। 5 से 11 तक मुख्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं और ज्योतिसर में अनुभव केंद्र खुल चुका है। अगर आप ज्योतिसर में जाते हैं उस जन्मस्थली का अवलोकन करने के लिए, उस वट वृक्ष का अवलोकन करने के लिए, लाइट एंड साउंड देखने के लिए, तो अनुभव केंद्र का अवलोकन भी जरूर करें। और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप सबके लिए जारी है। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ